तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे सिंपल सर्किट, कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि सिंपल सर्किट के बारे में सर बता दीजिए। तो सिंपल सर्किट से भी क्वेश्चन अगर आ सकता है 5 मार्क्स में, किरचॉफ लॉ का यूज करते हुए सिंपल सर्किट के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम लोग को या तो करंट या तो पोटेंशियल या एट पर्टिकुलर जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस या करंट फाइंड करनी होती है। तो इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके लिए आप पहले सर्किट की बेसिक थ्योरी समझिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक वायर में यहाँ पे रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है और उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से एक रजिस्टर लगा हुआ है, जिसको ये आर को हम बोल देते हैं 2 ओम। हमेशा 2 ओम का ही लेके चलते हैं, ठीक है, जिससे हमें तो सिर्फ यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाएगा इसलिए बस। तो यहाँ भी 2 ओम का लगा हुआ है। सपोज करिए यहाँ से एक इस तरह से वायर था जिसमें रजिस्टर लगा हुआ था, इस तरह से 1 ओम का लगा था। मान लेते हैं यहाँ 1 ओम का लगा हुआ था और यहाँ से करंट जो है आ रही थी 1 एम्पियर और यहाँ से करंट जा रही है 1 एम्पियर, ठीक। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये सपोज करिए इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ सी, इसको बोल देता हूँ डी, ठीक। अच्छा, इस सर्किट को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड अभी करेंगे। क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बैटरी लगा दे। अच्छा, अभी चलिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अभी ये जो सर्किट है, इसी सर्किट में अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी का बताओ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वी ए बी बताओ, ठीक। तो क्या होगा वो बताना होगा। बोल सकते हैं वी ए माइनस वी सी बताओ, ठीक। बोल सकते हैं वी ए माइनस वी डी बताओ, ठीक है, या फिर वी डी माइनस वी सी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कभी करंट दिखे रजिस्टर में जाते हुए तो तुरंत वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसको लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे एक करंट जा रही है 1 एम्पियर की, ठीक है। करंट हमेशा जाती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये बात आपको पता है। तो करंट अगर जो है यहाँ पे, अगर करंट यहाँ पे ऐसे जा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया होगा कि ये वाला जो एंड है ये होगा हायर पोटेंशियल और ये वाला जो एंड होगा ये होगा लोअर पोटेंशियल। तभी तो ये करंट ऐसे जा रही है ना। तो जैसे ही रजिस्टर आपको दिखे और उसमें करंट दिखे, तुरंत वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बना दीजिए। तो यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट जा रही है 2 ओम के रजिस्टर में, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू हम लोग जानते हैं IR होता है। तो V जो होता है ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, करंट जा रही इस एंड से इस एंड जा रही ना, तो इसको मतलब हो जाएगा यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, बस ये होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 1 ओम के रजिस्टर में 1 एम्पियर करंट आई, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया कितना, 1 वोल्ट का। उसके बाद ये 1 एम्पियर की करंट जो यहाँ पे आई और ये 1 एम्पियर करंट ये आपस में ऐसे ऐसे जुड़ के यहाँ पे जाएगी 2 एम्पियर हो जाएगी। इतना तो बेसिक आपको आइडिया है, अगर नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ से एक आ रही, यहाँ से एक आ रही, मिलकर 2 होनी ही होनी है, ठीक। तो ये 2 एम्पियर की करंट 2 ओम के रजिस्टर में जा रही है, मतलब पोटेंशियल अच्छा जा ऐसे रही होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये प्लस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप कितना, 4 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने इस रजिस्टर में भी, इसमें भी और इसमें भी सब में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दिया। तो आपको इस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होता है। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है वी ए बी, मतलब वी ए माइनस वी बी, मतलब वी ए का पोटेंशियल माइनस वी बी का पोटेंशियल है ना। तो वी ए का पोटेंशियल माइनस वी बी का पोटेंशियल मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि कितना है 2 वोल्ट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं या वी ए भी 2 वोल्ट लिख दीजिए। अगर ऐसे भी नहीं लिख पा रहे तो आप सिंपल बताए कैसे लिखिए। सपोज करिए ऐसे लिखिए, देखिए एक रूल देखिए, हम ऐसे चलेंगे जैसे इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम माइनस से प्लस गए तो इसको बोलते हैं बढ़े, ठीक है, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, हम लोग बढ़ गए हैं ना। माइनस से प्लस गए हैं ना, माइनस से प्लस जाने का मतलब अगर आप ऐसे गए तो प्लस की तरफ पहुंचे, मतलब आपकी वैल्यू बढ़ गई है ना। तो जब बढ़ेंगे तो हम लोग लगाएंगे अपने इक्वेशन में प्लस का साइन, ठीक। और अगर हम लोग सपोज करें ऐसे चल रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था, लेकिन हम तो ऐसे जा रहे, तो मतलब मैं तो माइनस की तरफ आ गया, मतलब मैं घट गया, है ना। तो जब घटेंगे हम लोग, अगर मतलब यहाँ से ऐसे प्लस से माइनस गया तो इसका मतलब घटे, और घटे को बोलेंगे, घटे के लिए इक्वेशन में लगाएंगे निगेटिव साइन। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक।
और जब घटेंगे तो अपनी इक्वेशन में पोटेंशियल डिफरेंस में लगा देंगे नेगेटिव का साइन, और जिस पॉइंट से शुरुआत करेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे, और जहाँ पे एंड करेंगे वहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, और जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ का पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, जो मैंने बातें बोली ये समझ में नहीं आई होंगी आपको, तो देखिए कैसे इसका मतलब है। जैसे आप ये सिर्फ ये पिंक रंग से जो सर्किट बना है ए और बी के बीच में, सिर्फ इतना ही सर्किट पे ध्यान दीजिए, सिर्फ इतने सर्किट पे ध्यान दीजिए, बाकी इसको मत ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ से पॉइंट ए से चलूंगा और पॉइंट बी पे रुक जाऊंगा। ठीक है, पॉइंट ए से चलूंगा तो पॉइंट ए का पोटेंशियल लिखूंगा वी ए। ठीक, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर मैं आगे जब बढ़ रहा हूँ तो ये प्लस आ गया, अब आगे बढ़ते गए तो प्लस से माइनस पहुँचे, है ना। तो प्लस से माइनस पहुँचे का मतलब क्या है, प्लस से माइनस पहुँचने का मतलब है मैं तो घट गया ना, घट गया तो नेगेटिव साइन लगाते हैं ना, तो नेगेटिव लगा दो। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप था, 2 वोल्ट, तो -2 वोल्ट। ठीक, 2 वोल्ट लिख दिया। फिर चलते चलते आगे पहुंचा मैं पॉइंट बी तक, बस यहीं तक जाना भी था, इसके आगे जाना भी नहीं है, तो इक्वल साइन लगा दो। ठीक है, हमने पहले ठान लिया था कि ना बी तक जाना है, तो इक्वल साइन लगा के वी बी लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी आ गया प्लस का 2 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। अभी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी करेंगे, लेकिन ये बेसिक पहले समझिए। ठीक है, तो जैसे अब हमको निकालना है वी ए माइनस वी सी की वैल्यू। ठीक है, तो ये मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे ऐसे, वी ए से चलेंगे, चलते चलेंगे कहाँ तक जाएंगे, वी सी तक जाएंगे। ठीक है, तो ये वी ए से ऐसे चलेंगे और ये वी सी तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो अब आप सिर्फ सी और ए पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो 1 ओम का यहाँ पे ये 1 ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है, वो हुआ है 1 वोल्ट। ठीक है, इस पर भी ध्यान दीजिए। और ये जो R इक्वल टू 2 ओम है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 2 वोल्ट का, और यहाँ करंट एम्पियर 1 है, और यहाँ करंट एम्पियर 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे वी ए माइनस वी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए। चलना है हमें पॉइंट ए से, तो पहले पॉइंट ए का पोटेंशियल लिख देंगे वी ए। आगे बढ़े तो आगे प्लस से माइनस, ये देखिए यानी कि घटे, घटे का मतलब होता है माइनस का 2 वोल्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया घटे में लगाएंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2 वोल्ट। फिर आगे पढ़ के पॉइंट बी पे पहुंचे। ठीक है, तो पॉइंट बी पे तो रुकना नहीं, रुकना है इस बार पॉइंट सी पे है, तो यहाँ से फिर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जब आगे बढ़ के यहाँ पे चल रहे थे, जब दूसरे जंक्शन में चल रहे हैं, मतलब अब देखिए इस तरह से जंक्शन में आ गए हैं ना, इस वाले जंक्शन में हम लोग आ गए हैं। मैं बता रहा था कि अब हम लोग इस जंक्शन में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस जंक्शन में जब आ गए हैं तो ध्यान से देखिए, जब हम लोग ऐसे चल रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर चले ना, ये देखिए ये माइनस और ये प्लस, यानी कि माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं। जब माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो मतलब बढ़ गए, और बढ़ने पे लगाते हैं पॉजिटिव साइन। तो इस बार हम लोग लिखेंगे ये जो 1 वोल्ट है, इसको लिखेंगे प्लस का 1 वोल्ट। ठीक है, +1। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट सी इस जगह पे ना, तो जहाँ पे रुकना होता है वहाँ पे इक्वल लगा के भी लिख देते हैं वी सी। तो यहाँ से आप देखिए वी ए माइनस वी सी निकालिए, कितना आया, वी ए माइनस वी सी आ गया प्लस का 1 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि पोटेंशियल बिटवीन ए सी इजकल टू हो जाएगा 1 वोल्ट, यानी कि इस ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। आई होप इतना बेसिक तो समझे होंगे ना। तो अब ये जो वी ए माइनस वी डी दिख रहा है ना, यहाँ के बीच का पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार सर्किट को फिर से बना देते हैं। यहाँ पे एक इस तरह से रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे जा रही थी करंट, जा रही है वहाँ पे 1 एम्पियर की, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 2। ठीक है, 2 × I, मतलब V इजकल टू आई आर, है ना, आई आर से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 2 वोल्ट। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ से 1 एम्पियर की करंट आ रही है, और यहाँ से भी 1 एम्पियर की करंट आ रही है, वो यहाँ मिलके जाएगी 2 एम्पियर की करंट, है ना। तो ये 2 एम्पियर की जो करंट यहाँ जा रही है, इसने पोटेंशियल ड्रॉप मारा, यहाँ पे कितना मारा, यहाँ पे मारा 2 × 4 वोल्ट। ठीक, तो इस तरह से इस बार हम लोग को चलना कैसे है, इस बार हम लोग को चलना ऐसे है, ए से चलेंगे और डी पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो जब ए से ऐसे हम लोग चलें तो देखिए क्या होगा, ए से चले तो मतलब पहले ए का पोटेंशियल वी ए, आगे बढ़े तो आगे बढ़ रहे हैं, देखिए प्लस से माइनस का मतलब मैं माइनस तक पहुंचा तो मतलब घट गया ना, तो माइनस का साइन लगा देंगे, और 2 वोल्ट है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर इस बार अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पहुंचेंगे इस जगह पे। ठीक है, और पॉइंट डी तक पहुंचेंगे, तो इस बार फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बी पे रुकना नहीं, इसलिए बी का से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जहाँ अब रुकते वहीं है, यहाँ पे बैटरी लगी होगी या फिर यहाँ पे रजिस्टर लगा होगा। ठीक है, तो बैटरी तो कहीं लगी नहीं है, तो रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसलिए रजिस्टर पे रुक रहे हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पे जब हम लोग ऐसे चलेंगे तो देखिए ये प्लस से माइनस पहुँचे, माइनस पहुँचने का मतलब होता है घट गए तो का मतलब लगाते हैं माइनस का साइन। ठीक है, तो माइनस का साइन लगा देंगे, और 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 इजकल टू कहाँ पहुँचे, इजकल टू इस पॉइंट पहुँचे, यहाँ तो खत्म बात, मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ का डी दिख रहा है, यानी कि इक्वल लगा के वी डी लिख देंगे।
तो यहाँ से वी ए माइनस वी डी सिंपल निकाल देंगे, जो भी हम लोग ने सोचा था 4 2 6, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6 वोल्ट आंसर। जैसे एक सर्किट है, इस एंड का नाम रख देते हैं ए, ये सेंटर पे यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है। इस बार फिर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे ए वी ए माइनस वी बी का, उसके बाद निकालेंगे हम लोग वी ए माइनस वी सी का, ठीक है। तो सबसे पहले वी ए माइनस वी बी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं पोटेंशियल ड्रॉप्स जितने भी रजिस्टर है सबके अक्रॉस। तो ठीक है, इस रजिस्टर में जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है, 1 एम्पियर जा रही है ना, यहाँ पे करंट जा रही है 1 एम्पियर, ठीक है। और करंट जा रही है ऐसे, तो इसका मतलब होगा करंट जो ये एंड है ये हायर पोटेंशियल पे मतलब प्लस, और ये इधर माइनस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा 2 वोल्ट। यहाँ पे करंट ऐसे आई, फिर यहाँ 1 एम्पियर पहुंची, तो यहाँ 1 एम्पियर जब 3 ओम के रजिस्टर में जाएगी तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 3 वोल्ट का, ठीक है, प्लस से माइनस। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे और फिर देखिए नीचे से करंट आ रही है 2 एम्पियर और इधर से आ रही है 1 एम्पियर, तो 1 और 2 एम्पियर मिलकर हो जाएगा 3 एम्पियर। और 3 एम्पियर करंट यहाँ जब पहुँचेगी 2 ओम के रजिस्टर के पास, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना करेगी 3 2 जा 6 वोल्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो ये 2 एम्पियर की करंट जा रही है ये 1 ओम के रजिस्टर में, तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगी यहाँ पे, वो करेगी 2 1 जा 2 वोल्ट, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन थोड़ा देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने सभी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिख दिया है ना, तो बस सारे पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें चलना है वी ए से वी बी तक, ठीक है, वी बी तक। तो वी ए का पोटेंशियल लिख दिया हमने, ठीक है। अब तो करते हैं वी ए का पोटेंशियल लिख दिया, आगे बढ़ा, प्लस से माइनस पहुँचे, मतलब मैं घट गया तो -2 वोल्ट। फिर आगे बढ़े, देखिए ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ठीक है। बड़ा वाला टर्मिनल होता है बैटरी का, वो उसको बोलते हैं प्लस, छोटे वाले को माइनस बोलते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस ऐसे होता है। तो ये जो बैटरी लगी है 3 वोल्ट की, तो ये टर्मिनल प्लस है, इधर वाला माइनस है, लेकिन मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैं तो माइनस साइड गया, मतलब मैं घट गया, और मैं घट गया तो मतलब निगेटिव साइन लगाएंगे 3 वोल्ट, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे 3 ओम के आए तो प्लस से माइनस पहुँचे, मतलब -3 फिर लगा देंगे। आगे बढ़े सीधा बी पे पहुँचे, मतलब रुक गए, क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, मतलब वी बी लिख दो। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी निकाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी के बीच का हो जाएगा कितना 33628 इजकल टू 8 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। वी ए माइनस वी सी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखते हैं 3 के बाद ये फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्लस से माइनस चल रहे हैं ना, तो प्लस से माइनस चल रहे हैं, तो उसके लिए देखिए कैसे लिखेंगे, वी ए -2 -3 यहाँ तक तो पहुँचे। फिर आगे बढ़ेंगे 6 से, यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं ना, देखिए ये प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो मतलब हो जाएगा -6। फिर आगे बढ़ें तो बैटरी का ये टर्मिनल देखिए छोटा है, मतलब माइनस, ये बड़ा है, ठीक है, मतलब प्लस, और मैं जा रहा हूँ ऐसे, ठीक, मतलब मैं गया माइनस से प्लस, अब प्लस की तरफ गया मतलब बढ़ गया का मतलब होता है प्लस का साइन, तो प्लस का 4 वोल्ट लिख देंगे। करते करते यहाँ पहुँचा पॉइंट सी पे, अब कुछ नहीं है, यहीं तक जाना था, यानी कि इक्वल लगाइए, सी लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वी ए माइनस वी सी निकाल देंगे। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे एक और निकालता हूँ, यहाँ से थोड़ा इसको पहले क्लियर कर दूँ। जैसे मैं इस बार निकालूंगा वी डी माइनस वी सी, मतलब वी डी से शुरू करेंगे चलना, कहाँ तक जाएंगे, वी सी तक जाएंगे, ठीक है। तो चलना शुरू करते हैं, जब चलना शुरू करेंगे देखिए ये आ गया माइनस से पहुँचे प्लस की साइड, ठीक है। तो माइनस से प्लस की साइड पहुँचे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बढ़ गया तो प्लस साइन ना, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे शुरू करेंगे, पहला सबसे यहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है, वी डी, तो वी डी आगे बढ़े तो माइनस से प्लस गए, मतलब बढ़ गए, मतलब प्लस का 12 वोल्ट, ठीक। फिर इस बार आगे हम लोग बढ़ेंगे, इस रजिस्टर में जाएंगे 1 ओम वाले, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, प्लस का 2 वोल्ट हो रहा है ना, लेकिन मैं जा रहा हूँ प्लस से माइनस, है ना, प्लस से माइनस गए तो मतलब घट गए तो मतलब माइनस का 2, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे तो जो बैटरी आपको दिख रही है ना, ये बैटरी मैं तो गया प्लस के टर्मिनल से माइनस के टर्मिनल तक ना, मतलब मैं तो घट गया का मतलब क्या होता है, माइनस का 6। फिर आगे बढ़ेंगे, इस बार जाएंगे यहाँ पे ऐसे, है ना, आगे ऐसे जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये रहे प्लस से -6 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। और मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे तो पोटेंशियल माइनस की तरफ गया हूँ ना, मेरे तो घट गया, तो फिर से लिखिए यहाँ पे माइनस का 6, ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप माइनस का ये वाला, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो बैटरी के छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल की तरफ गए ना, तो मैं तो बढ़ गया ना, तो बढ़ गया का मतलब प्लस का साइन, ठीक है। तो प्लस का 4 वोल्ट
फिर जब आगे बढ़ते-बढ़ते जाके पहुँच गए पॉइंट सी पे, अब कुछ नहीं है मतलब इक्वल साइन लगा दीजिए, वीसी लिख दीजिए। तो यहाँ से वीडी, ये वीसी इधर आ जाएगा तो माइनस का वीसी हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा। तो ये 12 से ये -6 कट गया, यहाँ पे -2 + 4 तो मिला प्लस का 2, इधर जाएगा तो जाएगा माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 2 वोल्ट आंसर इसका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब अगर बाई चांस सपोज करिए ये जो सर्किट था, ये सी और डी आपस में कनेक्टेड होता है इस तरह से, तो क्या होता है, ये सर्किट एक क्लोज रहता ना, तो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे पहुंचा, लिख दिया वीसी, लेकिन अगर ये क्लोज सर्किट होता तो ये वीसी और डी समझ लिया एक ही पॉइंट हो गया ना, तो मतलब ये सर्किट में इस तरह से चला मैं, और वापस से वही पहुंच गया जहां से चला था, तो यहाँ पे इक्वल टू करके 0 लिख देते हैं, और दिस इज नोन एज किरचॉफ लॉ। ठीक है, कि इन एनी क्लोज सर्किट क्लोज लूप नेट पोटेंशियल सम ऑफ नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। ठीक है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 इन अ क्लोज लूप, यही तो है ना किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो वही तो लिख रहा था इतनी देर से, वोल्टेज लॉ ही तो चल रहा है। अभी तक वो सर्किट ओपन था, क्लोज कर दिया तो मतलब इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं सर्किट के क्वेश्चन। तो ये तो मैं सर्किट का एक टुकड़ा, बेसिक टुकड़ा लेकर आया था। अभी कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का ये पार्ट होगा, तो अभी कोई सर्किट लेके आते हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अगर आपको ये समझ में अब आ गया है तो कैसे भी क्वेश्चन होंगे आप कर डालेंगे, जैसे ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करिए, हम लोग को इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या करिए, करंट मान लीजिए आई, चाहे इधर मान लीजिए चाहे इधर मान लीजिए। अगर आपने आंसर करंट की डायरेक्शन गलत मानी होगी तो आंसर माइनस में आ जाएगा, मतलब फिर अगर आपने ऐसे मानी आंसर माइनस में आया तो मतलब करंट यूँ फ्लो हो रही है। ठीक है, तो साइन पे मतलब डायरेक्शन पे मत ध्यान दीजिए, आप रैंडम मान लीजिए, वो जो क्या कहते हैं आंसर आएगा वो अपना डायरेक्शन लेकर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करंट मिल गई, तो बताइए यहाँ पे अगर करंट ये ऐसे जा रही होगी तो यहाँ पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ होगा। करंट अगर इधर से इधर जा रही है तो पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हुआ होगा 3I। ठीक, फिर करंट ऐसे चली, ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 2I। फिर करंट ऐसे ऐसे आते हैं तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा सिंपली 1I। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली I लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, अब आप चाहे ऐसे चलिए या फिर ऐसे चलिए, जैसे मन हो वैसे चलिए। ठीक है, और करंट निकल आएगी। तो ठीक है, चल के दिखाता हूँ कैसे चलना है। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं चलूँगा ऐसे, 10 वोल्ट दिख रहा है, यहाँ से चलूंगा वापस यहीं पहुंचूंगा, और जब वापस सेम जगह पे पहुंचूंगा तो इक्वल टू 0 कर दूंगा, मतलब किरचॉफ लॉ बेसिकली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। ठीक, यहाँ से शुरू करता हूँ, ये चलूंगा बैटरी के इस बड़े वाले टर्मिनल से। ठीक है, वापस से इसी टर्मिनल पे पहुंचेंगे, तो बड़े वाले टर्मिनल से जब इधर चलेंगे इस साइड, ठीक है, इस साइड चलेंगे जब, तो क्या हुआ, मैं बड़े टर्मिनल से छोटा टर्मिनल गया ना, तो मतलब मैं घट गया तो मतलब क्या लगाऊंगा, माइनस, है ना। ठीक है, माइनस लगाऊंगा तो क्या दिख रहा है, ये 10। आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, मतलब मैं फिर घट गया, मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे I वोल्टेज सिंपली, तो यहाँ -I। फिर आगे बढ़ते 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 ये ऐसे आए, मतलब 3I, माइनस का 3I। ठीक है, क्योंकि प्लस से माइनस पहुंच जा रहा हूँ ना, तो माइनस का 3I हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3I, माइनस का 3I हो गया। फिर जब आगे बढ़ेंगे इस तरह से जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे 2I, है ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2I। उसके बाद देखिए ये बैटरी का ये टर्मिनल माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैं तो बढ़ गया, तो प्लस का 4 लगा देंगे, प्लस का 4, और करते करते उसी जगह पे आ गए कि यहाँ से चले थे, है ना, तो उसी जगह पे आ जाने पे क्या मतलब होता है, इक्वल टू लिख दीजिए 0। एस का मतलब ये होता है, समझ गए। तो अब यहाँ से आंसर निकाल देंगे, तो आंसर I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6I इक्वल टू 6 वोल्ट, तो I बराबर आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, और आंसर आया है प्लस में, मतलब मैंने डायरेक्शन जो मानी थी सही, मतलब अगर ये A था ये B था। ठीक है, इसका ऑप्शन भी गिवन था कि डायरेक्शन विल बी A टू B 1 एम्पियर। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन था। अब जैसे ये क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ IG बराबर 0 इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, कहने का मतलब ये है कि करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 है, मतलब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी V हो गया होगा। ठीक, लेकिन अब हम बताएं, अगर यहाँ बैटरी 2 वोल्ट की लगी है तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल 2 वोल्ट और यहाँ का 0, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। तो 2 वोल्ट अगर यहाँ भी तो 2 वोल्ट यहाँ भी हो गया। ठीक, और यहाँ का 2 वोल्ट हो गया, यहाँ बैटरी 12 वोल्ट की लगी, इसका मतलब होता है कि यहाँ का पोटेंशियल 12 वोल्ट और यहाँ का 0, तभी तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हुआ।
तो आप देखिए अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 12, इसका है 2, 12 में से 2 गया कितना बचा 10, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया ना। तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं I बराबर V/R। V कितना है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का कितना है, जो कि है 10 वोल्ट, तो 10 डिवाइडेड बाई 500, रेजिस्टेंस 500 है ना, तो करंट मिली 1/50 एम्पियर। ठीक, अब 1/50 एम्पियर करंट जो चल रही है वो यहाँ तो कहीं जा नहीं रही है, वो सारी जाएगी एक्स में। ठीक है, तो अब हम लोग एक्स निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल देखिए ये जीरो पोटेंशियल, तो ये जो टर्मिनल ये भी जीरो पोटेंशियल पर आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो टर्मिनल, ये पोटेंशियल जीरो, ये दो, तो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। तो हम लोग करंट हम लोग यहाँ पे भी करंट निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, तो V कितना है 2, I कितना है 1/50, R कितना है X, तो X बराबर आ जाएगा कितना, सिंपली X बराबर आ जाएगा 100। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सर्किट गिवन है, जो EMF बैटरी 1 का है वो है 4 वोल्ट, और जो बैटरी 2 है E2 उसका EMF है 8 वोल्ट, और जो बैटरी 1 है उसका जो क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.5, और इसका है 1 ओम। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। इसमें यहाँ पे ये रजिस्टर लगा है, ये लगा है 3 ओम का, ये लगा है 6 ओम का, और बोला जा रहा है कि जब इस सर्किट से करंट फ्लो हो रही होगी तो वो करंट बताइए कितनी, पहली बात। ठीक है, तो एक तो बात ये बतानी करंट। ठीक है, और जब ये सर्किट चालू होगा तो जो EMF तो 4 वोल्ट है, लेकिन इनके बैटरी E1 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना है, और E2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V2, वो कितना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए। तो जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला यहाँ पे जैसे ये बैटरी लगी 10 वोल्ट की और 4 वोल्ट की। ठीक है, तो देखिए प्लस से प्लस जब जुड़ा होता है तो सिंपली इन दोनों के बीच का आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, या नेट EMF कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट EMF निकालने के लिए सीधा करिए 10 - 4। ठीक है, बड़े से छोटा माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 6 वोल्ट आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप नेट पोटेंशियल यहाँ पे 6 वोल्ट रखिए, और ये जो सर्किट में जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, कितने लगे हुए हैं सर्किट में। तो ठीक है, तो इस सर्किट में टोटल 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और टोटल 2 3 2 5 और 1 ओम, 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो हो जाएगा 6I इक्वल टू 6 वोल्ट, तो I बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं, शॉर्ट टेक्निक थी निकालने की, तो इसमें यही काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए जो जैसे टेक्निक से पीछे बताया उस टेक्निक से कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्निक से हम लोग सीधे करंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चलिए बड़े छोटे से चलिए, वो बस सिखाने का कंसेप्ट था, जिससे कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए तो वो क्वेश्चन हो जाए। तो यहाँ पे अगर ऐसे चलेंगे देखेंगे नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E2 - E1, जो कि हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 8 - 4। ठीक है, 8 - 4 मतलब कितना हो जाएगा, 8 - 4 इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक, अच्छा नेट रेजिस्टेंस अगर इनका निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। तो ये 3 और 6 ये हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का शॉर्ट टेक्निक से मैं ऐसे निकालता हूँ, सिंपली 6 × 3 अपॉन 6 + 3 कर देते हैं। ठीक है, तो 6 + 3 कर देंगे तो यहाँ पे इजीली निकल आता है, तो यहाँ मिल जाएगा 2 ओम का, और ये 2 ओम का रजिस्टर जो यहाँ पे लगा हुआ है ये पैरेलल में लगा हुआ है 4.5 के साथ, तो नेट हो जाएगा 6.5 ओम का रजिस्टर नेट इस सर्किट का हो गया। ठीक है, नेट रजिस्टर हो गया 6.5, और यहाँ पे इंटरनल कितना है 0.5, यहाँ पे इंटरनल कितना है 1 ओम, और जब ये ऐसे चलेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे टोटल कितना रजिस्टर लगा हुआ है, अब हम लोग कह सकते हैं इस जगह पे लगा हुआ है टोटल रजिस्टर कितना 6.5 का, और फिर ये ऐसे सर्किट करना है। ठीक है, तो इसको और R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 + 0.5 + ये 1 ओम, तो कितना हो गया 7 और 8 ओम। 8 ओम तो सर्किट का नेट रजिस्टर हो गया, और यहाँ पे ये क्या कहते हैं नेट EMF हो गया 4 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम लोग करंट निकालेंगे तो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट EMF डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रजिस्टर, जो कि है यहाँ पे 4, ये है 8, तो मिला करंट 1/2 एम्पियर। लो करंट हम लोग को मिल चुकी है। तो यहाँ पे अब हम लोग को निकालना है E1 E2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो E1 बैटरी है ये छोटी बैटरी है, जो E2 है ये तो बड़ी बैटरी है। तो बड़ी बैटरी क्या कर रही है, चार्ज कर रही है छोटी बैटरी को, यानी कि छोटी बैटरी जो है वो हो रही है चार्ज, और बड़ी बैटरी हो रही है डिस्चार्ज। तो हम लोग जो नॉर्मली जो क्या कहते हैं EMF की इक्वेशन देखी थी V + IR देखी थी ना, तो ये जो V + IR इक्वेशन थी ये डिस्चार्जिंग के केस में थी। ठीक है, और जो चार्जिंग के केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी, चार्जिंग के केस में सिंपली बीच में एक जो V था, V के पीछे प्लस था, वो हो जाएगा माइनस, तो जो छोटी बैटरी है वो चार्ज हो रही है ना। ठीक है, तो चार्जिंग केस में हो जाएगा EV1 - IR।
ठीक है, आर कितना 0.5, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे V1, तो V1 इजकल टू कितना निकल जाएगा, ई कितना है, ई यहाँ पे है 4, V1 पता नहीं, आई कितना निकल के आया 1/2 एम्पियर, आर है कितना 0.5 मतलब 1/2, तो यहाँ से V1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, निकल के आ जाएगी 4.25 वोल्ट। ठीक, उसी तरह जो बड़ी बैटरी E2 है वो डिस्चार्ज हो रही, तो यहाँ पे इक्वेशन लग जाएगी V2 प्लस IR2। ठीक है, तो यहाँ से E2 कितना, E2 है 8 वोल्ट, V2 पता नहीं कितना, प्लस I 1/2, R कितना है 1 ओम। तो यहाँ से जब हम लोगों ने V2 निकाला तो V2 मिल गया हम लोग को 7.5 वोल्ट। ठीक, बैटरी का EMF V2 का कितना था, EMF था उसका 8 वोल्ट, लेकिन जब उससे करंट फ्लो होना शुरू हो गई तो उससे पोटेंशियल कुछ कम हो गया, मतलब ये 0.5 कम हो गया, जिसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से अगर EMF आपको डिफाइन करने को आ जाता है ना, तो सिंपली बोल दीजिए कि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग, मतलब सर्किट से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है, तब जो भी टर्मिनल का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे EMF। और फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं कि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट, या फिर करंट इज ड्रॉन इन अ सर्किट। ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हैं इजीली डेफिनेशन। जैसे ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं कि फाइंड करंट इन अ सर्किट, तो बहुत सिंपल है, आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, जब देखिए कि बैटरी का बड़ा टर्मिनल दूसरी बैटरी के बड़े टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है, मतलब ये प्लस और ये प्लस कनेक्टेड है, मतलब होता है ये आपको मिल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। अगर इस टाइम पे दोनों सेल 10-10 वोल्ट के हैं तो जो इक्विवेलेंट EMF हो जाता है वो हो जाता है सिंपली 10 वोल्ट, अगर दोनों 10-10 के हैं। लेकिन अगर दोनों अनइक्वल हैं तो समझते कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं सिंपली माइनस कर दिए, 10 माइनस 5 इजकल टू मिला हम लोग को 5 वोल्ट। ठीक, तो 5 वोल्ट इक्विवेलेंट मिल गया, और रेजिस्टेंस टोटल सीरीज में कितना लगा, वो लगा 3 to 5, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। तो करंट निकालनी है, I इजकल टू सिंपली हो जाएगा EMF नेट EMF डिवाइडेड बाई R। नेट EMF कितना है, नेट EMF है 5 वोल्ट, R है 5 ओम, तो यहाँ पे आंसर हो गया 1 एम्पियर करंट। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे एक 4 वोल्ट की बैटरी, एक 6 वोल्ट की बैटरी इस तरह से कनेक्ट है, इस बार अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट है, और बीच में एक रजिस्टर भी लगा दिया गया है। ठीक है, ये बोर्ड का बहुत टफेस्ट क्वेश्चन था जो 5 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे रजिस्टर ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, और फिर यहाँ पे 3 ओम का लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे कि कौन सा पैरेलल है या सीरीज है, तो इसको सीधा किरचॉफ मत सोचिए, सीधा किरचॉफ लॉ लगाइए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये करंट है ये करंट है I1, ये करंट है I2, तो I1 और I2 की वैल्यू पूछी गई थी, जो क्या कहते हैं क्वेश्चन था उसमें। तो I1 और I2 निकालने के लिए आपको इस ब्रांच में करंट पता होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर ये I1 करंट ऐसे चलिए और यहाँ पे करंट है I1, है ना, यहाँ पे I1 है, और फिर यहाँ करंट कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी I2। अगर यहाँ पे I2 करंट होने जा रही है तो इसका मतलब यहाँ कितनी करंट गई होगी, यहाँ गई होगी I1 माइनस I2। ठीक है, तो इस ब्रांच में करंट हम लोग को मिल गई, तो पोटेंशियल ड्रॉप लिख दीजिए। तो हम लोग किरचॉफ लॉ चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, इस तरह से चलेंगे, तो यहाँ पे करंट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, इस जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है सिंपली 2I। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 2I1 माइनस I2, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और करंट अगर ऐसे जा रही है तो मतलब ये प्लस ये माइनस, तो बैटरी का जो ये बड़ा टर्मिनल इसको बोलेंगे 4 वोल्ट, छोटे को बोलेंगे 0। मैं 4 को पकड़ लेता हूँ, 0 तक चलूंगा। ठीक है, तो 4 से चलना शुरू करता हूँ, तो 4। ठीक है, इस बार मैं 0 से 4 नहीं जा रहा हूँ, सिंपली 4 से चल रहा हूँ, 4 से चलूंगा 0 पे पहुंचूंगा। नहीं समझे आप, मतलब मैं इस बार पहले क्या कर रहा था, 0 से 4 जा रहा था, तो कह रहा था कि मैं तो जो है क्या कहते हैं छोटे से बड़े गया तो बढ़ गया, तो प्लस का 4 लिख रहे हैं, है ना, तो ये भी ठीक बात है। लेकिन मैं 0 से चलना शुरू करता हूँ और ऐसे 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 चलूंगा, ऐसे चल के सीधा 0 पे पहुँच के इक्वल टू 0 कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से चला 4। ठीक, फिर करंट भी यूँ जा रही है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2I। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ करंट ऐसे जा रही है प्लस से माइनस, तो यहाँ पे कर देंगे माइनस का 2 ब्रैकेट में I1 माइनस I2, करते करते इक्वल टू यहाँ पहुंचे 0 पे। तो यहाँ से हम लोग को इक्वेशन मिली
2i1 माइनस i2 इजकल टू 2, ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेम इसी तरह जो ये लूप है ना, इसमें भी चल देते हैं। इसमें इस बार हम ऐसे चल देते हैं, ठीक है, ऐसे चलेंगे और इक्वेशन लिख देंगे, मतलब 6 से चलेंगे वापस 0 पे पहुंचेंगे, ठीक है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 6 टर्मिनल, ये 0 टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, सिंपली हो जाएगा प्लस का 6, आगे बढ़ते जाएंगे, फिर यूँ जा रहे हैं। देखिए करंट इस वाली ब्रांच में कैसे जा रही है, इस तरह से ऐसे फ्लो हो रही है ना, और हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि माइनस से प्लस की साइड जा रहे हैं ना। तो माइनस की प्लस से साइड आ रहे हैं, मतलब बढ़ गए, तो प्लस का साइन लगाएंगे। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 2i1 माइनस i2, ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऐसे आया मैं, ठीक है। जब ऐसे आएंगे तो हम लोग देख रहे हैं करंट भी यहाँ पे ऐसे जा रही है, प्लस से माइनस, मतलब मैं घट गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लगा देंगे 3i, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप करते करते पहुँच गया इस वाले टर्मिनल पे, इसका नाम है 0, तो इक्वल लगा के सिंपली 0 लिख देंगे, ठीक। तो इस तरह से ये इक्वेशन मिली। तो यहाँ से मिला 3i2 माइनस i1 इजगल टू यहाँ पे मिला 3, तो ये मिल गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को i1 इजगल टू मिल जाएगा, i1 इजगल टू 1.8 एम्पियर और i2 इजगल टू 1.6 एम्पियर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं फाइंड द करंट इन ब्रांच BD। तो BD ब्रांच में करंट हम लोग को पता करनी है, ये BD ब्रांच में, ठीक। तो ये जो BD ब्रांच में जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 3 ओम का, ठीक है। ये है 3 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, और हम लोग को फाइंड करनी करंट। तो मान लेते हैं यहाँ पे करंट i1 निकली, तो BD में गई i2, तो फिर इस वाली ब्रांच में गई i1 माइनस i2, ठीक। तो इस तरह से हर ब्रांच में हम लोग को करंट मिल गई, ठीक है। अब करंट मिल गई तो यहाँ पे लगाइए एम्पियर्स लॉ, मतलब किरचॉफ लॉ, सॉरी एम्पियर लॉ बोल दिया, किरचॉफ लॉ, ठीक है। और इस लूप 2 में लगाइए किरचॉफ लॉ, लूप 1 में लगाइए, इक्वेशन बनाइए, आंसर निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो कैसे किरचॉफ लॉ लगाएंगे, क्या करेंगे, 15 वोल्ट से चलेंगे, तो 15 वोल्ट प्लस का ले लेते हैं। फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ पे चले, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो गया कितना, 6i1, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 6i1, ठीक है। प्लस से माइनस, करंट ऐसे जा रही है ना, तो करंट जाती है हाइयर से लोअर, तो इसलिए मैंने लिखा माइनस का 6i1। फिर आगे है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 3i2 करते करते पहुंच गए इस टर्मिनल पे। ये तो टर्मिनल 0 वोल्ट पर है, ठीक है, 0 वोल्ट का पोटेंशियल है इस पे, तो इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन मिल गई हम लोग को। उसके बाद इस लूप 2 में चलते हैं, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। लूप 2 में चलते हैं। अब लूप 2 में कैसे चलते हैं, लूप 2 में भी 30 को पकड़ ले। अच्छा, इस बार मैंने अगर इस तरह से चलना है, मतलब ऐसे चलने को कह रहे हैं, ऐसे चल देते हैं, ये 30 को पकड़ते हैं, 30 को पकड़ते वापस से 0 पे चले जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, 30, और फिर आगे गए यहाँ पे ऐसे चलेंगे, ठीक है। लेकिन करंट ऐसे जा रही है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मैं जा रहा हूँ माइनस से प्लस की ओर, मतलब बढ़ गया, तो लगाऊंगा प्लस का 3। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, 3i1 माइनस i2, क्योंकि करंट यहाँ पे i1 माइनस i2 है। करते करते फिर मैं ऐसे आया, ऐसे जब जाऊँगा, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ ना, तो उसके बाद यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 3 ओम इंटू i2, ठीक है। अच्छा, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हो तो मतलब घटा, तो यहाँ पे कर देंगे सिंपली 3i2, ये इक्वल टू करते करते यहाँ पहुँच गया ये छोटे वाले टर्मिनल जो कि होता है 0 वोल्ट पर, तो इक्वल टू 0 कर दिया। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग को जब i2 जानते कितना मिलेगा, i2 इजकल टू मिलेगा, i2 इजकल टू मिलेगा प्लस का 5 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन भी सही मानी थी। तो ये जो बेसिक थ्योरी बताई थी सिंपल सर्किट सॉल्व करने की, आप अगर ये अच्छे से सीख गए तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिल जाए आपको एग्जाम में, आप सॉल्व कर लेंगे। अगर 5 मार्क्स में किरचॉफ लॉ पे एक न्यूमेरिकल आता है तो आप इसको कर सकते हैं। उसमें आपको स्टेट एंड प्रूफ, मतलब स्टेट किरचॉफ स्टेटमेंट एंड कोई न्यूमेरिकल होगा इसमें अच्छा खासा, जो कि होगा 3 या 3.5 नंबर का लगभग, तो आपको सॉल्व करना होगा। तो अगर आपने ये अच्छे से देख लिया है तो सर्किट तो आपका सॉल्व हो जाएगा। और इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए।